नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज जो है आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम जो है क्लास 11th में आर्ट्स में पढ़ने वाले जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए उसके आंसर की देखने वाले हैं। और ये 100% आपका जो है वो सही आंसर की है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट हम लोग जो है वो देखते हैं और आप लोग चेक कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन को जो है वो अटैम्प्ट कर पाए हैं। चलिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ना क्वेश्चन पत्र का। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अमेरिका 1492 ईस्वी ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि टॉलमी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था। निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए सबसे चमकीला ग्रह की बात कर रहा है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र। आगे की ओर बढ़ते हैं। रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितारक परिकल्पना। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शनि। आगे की ओर बढ़ते हैं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि प्रकाश वर्ष। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं हमारा कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि करोड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भूकरोड़, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेथिस सागर। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल तरंगे यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5.5। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैंजिया। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड का। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जर्मनी। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये एशिया। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कोयला किस सेल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अवसादी सेल में, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है ना। स्लेट किसका उपांतरित रूप है। स्लेट किसका उपांतरित रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल का, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विलयन। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है कि निम्न में से कौन अपक्षयन है। निम्न में से कौन अपक्षयन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये तापमान। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविक अपक्षय। क्या हो जाएगा जैविक अपक्षय यानी कि ऑप्शन 3 सही है। उसके बाद 25 में आते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये नाइट्रोजन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बहिर्मंडल में। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की गैस उष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ट्रू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। 29 क्वेश्चन नंबर की ओर आ जाते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर आपका कहता है हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं, निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है? तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चक्रवाती वर्षा। उसके बाद ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 32 की ओर आते हैं, वर्षा का मापक क्या है? तो वर्षा का मापक आपका जो है वो हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। हम लोग वर्षा को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। आगे 33 की ओर आ जाते हैं, अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 कहता है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दिल्ली, है ना। 35 क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5 जून को, है ना। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में आपका कहता है किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो ये आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका इरेटोस्थेनिस, है ना। इन्होंने सबसे पहले जो है वो जियोग्राफी यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोम्बोली। 38 क्वेश्चन में आते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्षोभ मंडल, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी पेपर का पूरा आंसर की और सभी विषयों का जो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, हाँ, आपने कितना सही किया, आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, ये बधाई, ये खुशी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। थैंक यू।